सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां आपको प्रेषित करने का कार्य करता है। एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज मैं प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एक और निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरे देखेंगे ताकि आपके प्रत्येक बिंदु स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2022 को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें इन्होंने लिखा है, प्रति संभागायुक्त मध्य प्रदेश, समस्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश को यहाँ पर लिखा गया है। विषय है इस पत्र का, मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को समारोह पूर्वक निःशुल्क मूंग वितरण कराने के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है। आगे जानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मूंग वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा तथा सभी जिलों में उचित मूल्य दुकान स्तर पर भी समारोह पूर्वक छात्र छात्राओं को मूंग का वितरण किया जाना है। समारोह के आयोजन की दिनांक के संबंध में पृथक से आपको अवगत कराया जाएगा। मूंग वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। अब कार्यक्रम का आयोजन कैसे करना है ये जान लेते हैं। सभी जिले में उचित मूल्य दुकान स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिलेवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के संबंध में पृथक से आपको सूचित किया जाएगा। दूसरा बिंदु है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण सभी उचित मूल्य की दुकानों पर किया जाएगा। तीसरा बिंदु है, उचित मूल्य दुकानों पर योजना संबंधी गीत एवं वीडियो भी चलाया जाएगा। चौथा बिंदु है, कार्यक्रम में उचित मूल्य दुकान से संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के पालक शिक्षक संघ के सदस्यों, उचित मूल्य की दुकान की सतर्कता समिति के सदस्यों, गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। पांचवा बिंदु है, कार्यक्रम में माननीय अतिथि के कर कमलों से छात्र छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों को थैले में मूंग का वितरण किया जाएगा। छठा बिंदु है, प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जिसके द्वारा दुकान पर आयोजन संबंधी समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर कम से कम 50 छात्र छात्राओं की सूची तैयार की जाए जिनको समारोह में मूंग एवं थैले का वितरण किया जाए। जिन उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के पास एक से अधिक दुकानें हैं, उन दुकानों पर नियुक्त सहायक सेल्समैन अथवा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की व्यवस्था एवं संचालन कराया जाए। कार्यक्रम हेतु नियत दिनांक को सभी दुकानों पर आयोजित किया जाए। अगला बिंदु है, उचित मूल्य दुकान पर कार्यक्रम हेतु की जाने वाली व्यवस्थाएं। पहला बिंदु, प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत वितरण किए जाने वाले मूंग का फ्लेक्स या बैनर लगाया जाए जिसका प्रारूप आपको पृथक से प्रेषित किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर अतिथियों एवं छात्र छात्राओं को बैठने हेतु कुर्सी, टेंट, पंखे, माइक, पीने के पानी आदि की व्यवस्था की जाए। अगला बिंदु है, उचित मूल्य दुकान की साफ सफाई एवं राशन सामग्री व्यवस्थित रूप से रखी जाए। उचित मूल्य दुकान वार मूंग का आवंटन कैसे होगा ये भी जान लेते हैं। पहला बिंदु है, प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को 10 किलोग्राम एवं माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को 15 किलोग्राम प्रति छात्र के मान से मूंग वितरण करने हेतु दुकानवार आवंटन जारी किया गया है, जो कि अवलोकन हेतु AEPDS पर अलॉटमेंट स्कीम वाइज अलॉटमेंट माह मार्च 2022 में ऑनलाइन और अप्रैल 2022 में ऑफलाइन का पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। सभी छात्र छात्राओं के पालक NFSA के पात्र हितग्राही न होने के कारण मूंग का आवंटन ऑनलाइन और ऑफलाइन पृथक पृथक जारी किया गया है।
ऑनलाइन कैसे? जिन छात्र छात्राओं के पालक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित है एवं नियमित रूप से राशन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लगभग 35 लाख छात्र छात्राओं के लिए मूंग का आवंटन ऑनलाइन पीओएस मशीन से वितरण हेतु जारी किया गया है। इन छात्र छात्राओं को मूंग का वितरण उनके पालक द्वारा जिन उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त किया जा रहा है, उन दुकानों से ही मूंग के वितरण के लिए संलग्न किया गया है। ऑफलाइन वितरण पंजी से जिन छात्र छात्राओं के पालक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों में सम्मिलित नहीं है, उनको मूंग का वितरण संबंधित शाला के प्राधिकृत शिक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र टोकन के आधार पर वितरण करने हेतु आवंटन जारी किया गया है। इन छात्र छात्राओं को मूंग का वितरण हेतु उनके शाला में मध्याह्न भोजन पकाने वाले महिला स्व सहायता समूह द्वारा जिन उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा है, उसी दुकान से संलग्न किया जा गया है। अगला बिंदु है उचित मूल्य दुकानों पर मूंग का प्रदाय कैसे होगा। एमपीएससी के प्रदाय केंद्रों तक आवंटन अनुसार मूंग का प्रदाय जिला विपणन अधिकारी, राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड द्वारा कराया जाएगा। सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रदाय केंद्रों पर आवंटन अनुसार मूंग की उपलब्धता हो जाए। दूसरा बिंदु है मूंग की आवंटित कुल मात्रा ऑनलाइन और ऑफलाइन को एससीएम पोर्टल पर प्रदर्शित कराया गया है, जिसके डीओ एमटीओ प्रदाय केंद्र प्रभारी द्वारा किए जाएंगे। प्रदाय केंद्र से आवंटन अनुसार उचित मूल्य दुकान पर मूंग का प्रदाय द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत नियुक्त परिवहनकर्ता द्वारा किया जाएगा। इसका दायित्व जिला प्रबंधक एमपीएससी का होगा। परिवहनकर्ता द्वारा मूंग के ऑनलाइन आवंटन की पावती पीओएस मशीन से, ऑफलाइन आवंटन की पावती देयक पर विक्रेता से प्राप्त की जाए, जिसे मूंग प्रदाय उपरांत प्रदाय केंद्र प्रभारी के पास जमा की जाए। पांचवा बिंदु है उचित मूल्य दुकानों पर मूंग के प्रदाय के समय प्रदाय केंद्र पर गुणवत्ता की जांच आवश्यक रूप से कर ली जाए। एमएफएक्यू गुणवत्ता का मूंग ही वितरण हेतु प्रेषित किया जाए। अब मूंग का वितरण कैसे होगा, ये जान लेते हैं। छात्र छात्राओं अभिभावकों को मूंग का वितरण पीओएस मशीन से अथवा टोकन के आधार पर उचित मूल्य दुकान से ही कराया जाए। दुकानवार एवं स्कूलवार तथा ऑफलाइन ऑनलाइन मूंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की सूची एईपीडीएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रहे हैं। स्कूल के प्रधान अध्यापक एवं उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा इस सूची का प्रिंट निकालकर दुकान एवं स्कूल में चस्पा की जाए एवं छात्र छात्राओं को मूंग प्राप्त करने हेतु अधिकृत उचित मूल्य की दुकान की जानकारी दी जाए। छात्र छात्राओं को उचित मूल्य दुकान से समारोह पूर्वक मूंग का निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी दिनांक आपको पृथक से अवगत कराया, यानी कि दिनांक आपको अलग से बताई जाएगी। प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को 10 किलोग्राम, माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को 15 किलोग्राम प्रति छात्र के मान से मूंग का वितरण निर्धारित थैले में किया जाएगा। टोकन ऑफलाइन के आधार पर मूंग वितरण निम्नानुसार कराया जाए। ऑफलाइन वितरण हेतु नियत छात्र छात्राओं को मूंग प्राप्त करने के लिए उनकी शाला के प्राधिकृत शिक्षक द्वारा मूंग प्राप्त करने हेतु निर्धारित टोकन जारी किया जाए, जिसका प्रारूप परिशिष्ट अ पर संलग्न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टोकन में शाला का नाम, छात्र का नाम, शाला का प्रकार, मूंग की पात्रता, समग्र आईडी एवं दुकान का नाम का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए। छात्र छात्राओं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मूल्य दुकान से टोकन के आधार पर मूंग प्राप्त किया जा सकेगा। मूंग प्राप्त करने पर टोकन को उचित मूल्य दुकानदार के पास जमा करना होगा। छात्र छात्राओं या अभिभावक को उचित मूल्य दुकान से मूंग प्राप्त करने के लिए टोकन एवं पहचान स्वरूप समग्र आईडी या आधार कार्ड लेकर जाना होगा। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा टोकन के आधार पर मूंग वितरण हेतु पंजी संधारित की जाए, जिसमें छात्र का नाम, शाला का नाम, मूंग प्राप्त करने वाले के नाम तथा उनके हस्ताक्षर लिए जाए। विक्रेता द्वारा टोकन एवं वितरण पंजी अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाए, ताकि भविष्य में मूंग वितरण का सत्यापन सुविधाजनक तरीके से किया जा सके। अगला बिंदु है पीओएस मशीन से मूंग वितरण कैसे किया जाएगा, यानी ऑनलाइन। एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के छात्र छात्राओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर मूंग का वितरण किया जाएगा। मूंग वितरण उपरांत पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से हितग्राही को उपलब्ध कराई जाए एवं वितरित मात्रा की जानकारी एसएमएस के माध्यम से हितग्राही को दी जाएगी। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा मूंग की प्राप्ति एवं वितरण की पृथक से स्टॉक पंजी संधारित की जाए,
जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन वितरित मूंग का पृथक पृथक दिनांकवार उल्लेख किया जाए। अब बात करते हैं थैले का प्रदाय और थैले का वितरण। प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को पिस्ता रंग के एवं माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं पीच रंग के टाइप ए नॉन वोवन कैरी बैग में मूंग का वितरण कराया जाए। प्रति छात्र छात्रा के मान से एक बैग दिया जाना है। प्रदाय केंद्र अंतर्गत आने वाली उचित मूल्य दुकानों से संलग्न छात्र छात्राओं की संख्या के मान से थैले का प्रदाय राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा नियत प्रदायकर्ता के माध्यम से कराया जाए। प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकानों तक थैले का प्रदाय एएसओ जेएसओ प्रदाय केंद्र प्रभारी द्वारा कराया जाए। उचित मूल्य दुकानों पर समय सीमा में थैले प्रदाय करने हेतु सभी विक्रेताओं को प्रदाय केंद्र पर आमंत्रित कर पात्रता अनुसार थैले उपलब्ध कराए दिए जाएं। जिले में थैले की उपलब्धता अनुसार समानुपातिक रूप से उचित मूल्य दुकानों पर दिनांक 15 अप्रैल 2022 तक अनिवार्य रूप से थैले का प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। प्रदाय थैले का उचित मूल्य रूप से रिकॉर्ड संधारण किया जाए। अब बात करते हैं वित्तीय व्यवस्था कैसे होगी। समारोह पूर्वक मूंग एवं थैले के वितरण आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हेतु प्रति दुकान अधिकतम 2000 रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा की जाएगी। समारोह पर होने वाले व्यय के देयक एवं विधिवत रिकॉर्ड संधारित किए जाएं। प्रचार प्रसार की बात करें, मूंग वितरण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सीधे प्रसारण के लिए प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान कार्यक्रम स्थल पर एक टीवी की व्यवस्था की जाए, जिसमें दूरदर्शन मध्य प्रदेश तथा प्रदेश के क्षेत्रीय टीवी चैनलों का प्रसारण संबंधी व्यवस्था हो। एनआईसी के द्वारा कार्यक्रम का वेबकास्ट किया जाएगा, जिसकी लिंक सभी को साझा की जाएगी। उस पर भी अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अब जान लेते हैं विभागवार किस किस का क्या क्या दायित्व है। मूंग एवं थैले के वितरण हेतु की जाने वाली विभिन्न कार्रवाई एवं दायित्व निम्नानुसार हैं। जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड एमपीएसएससी के प्रदाय केंद्रों पर आवंटन अनुसार मूंग का प्रदाय करना है। यह 12 अप्रैल 2022। जिला प्रबंधक एमपीएससीएससी प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकानों का मूंग प्रदाय, ये 13 अप्रैल 2022। जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड प्रदाय केंद्रों पर थैले का प्रदाय करना 14 अप्रैल 2022 तक करना। डीएमओ एएसओ जेएसओ प्रदाय केंद्र प्रभारी एमपीएससीएससी मार्कफेड एवं खाद्य विभाग उचित मूल्य दुकानों पर थैले का प्रदाय करना 15 अप्रैल 2022 तक। प्राचार्य द्वारा अधिकृत शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी छात्र छात्राओं को टोकन जारी करना 14 अप्रैल 2022 तक। और जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी खाद्य विभाग उचित मूल्य दुकानों पर समारोह का आयोजन करना, दिनांक पृथक से आपको सूचित की जाएगी। उक्तानुसार कार्रवाई समय सीमा में कराना सुनिश्चित किया जाए। और रश्मि अरुण शमी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, फैज़ अहमद किदवई प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में उक्त पत्र को प्रेषित किया गया है। इसकी प्रतिलिपि भी दोनों विभाग के अधिकारियों एवं जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको प्रेषित की गई हैं। अब जो मैंने वितरण का टोकन कैसे बनाना है ये आपको मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत थैले सहित मूंग का वितरण छात्र छात्रा का नाम, उसकी कक्षा, पालक का नाम, स्कूल का नाम, पता, मूंग की पात्रता, किलोग्राम और समग्र परिवार आईडी आपको यहाँ लिखना है। संबंधित उचित मूल्य की दुकान का नाम और दिनांक का यहाँ छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, टोकन जारी करने वाला शिक्षक का नाम और उसकी सील आपको यहाँ पर लगाना है। इस प्रकार से टोकन को बनाना है। तो आशा करता हूँ कि मूंग वितरण से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि सभी शिक्षक साथियों को जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।